Good morning, dear students. I, Vidyasagar, your SS teacher, welcome you all in the e-learning class of Modern International School. Today, I am going to start subject SPL, and this is on Chapter 5, Judiciary. Okay, dear students, in this topic, we have discussed earlier that how a PIL, public interest litigation, it lead to order the Supreme Court that the state should provide the proper meal, and it should ensure that all the peoples of the considering state are getting the फूड ग्रेन्स, है ना। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है एक पीआईएल की मदद से जो है इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट द कॉमन पर्सन, है ना, कॉमन पर्सन दे ऑल्सो हैव द एक्सेस टू द कोर्ट, उनकी भी जो है वो पहुंच कोर्ट तक होनी चाहिए। बट दोज पीपल्स, है ना, दोज पीपल्स हु आर लेस एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, दे हैविंग द मीगर लाइफ, उनके पास जो है बहुत दयनीय स्थिति, एंड दे डोंट सर्वाइव देमसेल्फ, देन एट दैट टाइम वी यूज टू थिंक दैट दे आर हेल्पलेस, वो जो है हेल्पलेस है और उनके पास जो है सही न्याय नहीं पहुंच पाता है। एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, है ना, दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है हमारे संविधान में, इसी में से है आर्टिकल 21 जो हमें यह बतलाता है दैट द राइट टू लाइफ, यानी कि दैहिक, उसको बोलते हैं दैहिक और जीवन स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, यानी कि अपनी जो है वो सेल्फ लाइफ को हमें बचाने का अधिकार है। ये अधिकार जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स एंड दिस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे ये बताया जाता है कि राइट टू लाइफ जो है वो जीवन का अधिकार, ये हमें ये भी निश्चित करता है दैट वी हैव ऑल्सो द राइट टू फूड। हमें अगर जीवन जिएंगे तो ये ऑब्वियस है कि हमें जब तक हमारे पास फूड नहीं होंगे तो हमारे पास हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, इट इज़ ऑब्वियस। सो इट इज़ बोथ इंटर रिलेटेड कि अगर हमारे पास राइट टू लाइफ दिया गया है देन इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू द राइट टू फूड, तो ये भोजन से भी जुड़ा हुआ है ना। एंड देयरफॉर द स्टेट्स दे हैव बीन प्रोवाइडेड द मिड डे मील स्कीम, और इसी तरह जो है वो मिड डे मील स्कीम जो है इसी तरह शुरुआत की गई, जैसा कि एक पीआईएल के द्वारा इसे दर्ज किया गया था, एंड फर्दर इट वाज इन्वेस्टिगेटेड इन कोर्ट एंड दिस ब्लूप्रिंट वाज सेंट टू ऑल ओवर द कोर्ट्स। ओके, नाउ द कोर्ट also the court judgment that people believe work against best interest of the common person। कभी कभी ये भी होता है कि कोर्ट के फैसले जो है वो कॉमन पर्सन के अगेंस्ट हो जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अगर हम कुछ एग्जांपल लें, देन वी विल फाइंड आउट दैट दोज एक्टिविस्ट, वो कार्यकर्ता जो है, दोज हु वर डिमांडिंग दैट द राइट्स ऑफ द पुअर्स, दोज हु वर just helpless and they were living near side the road, near side the railway tracks, by making the thatched roof house, है ना, somehow they are making the huts and they are just surviving there। But instead of all that, the government or the municipality, they are just removing them, है ना। तो in this matter, इसी केस में जो है, one of the case it is mentioned here, the ओल्गा टेली, है ना, ओल्गा टेली, एंड इट वाज इन अकर्ड इन 1985। ये याद रखने वाली चीज़ है, एक केस का वर्णन किया गया है। तो 1985 में जो है क्या होता है कि वन ऑफ द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द दोज पुअर पीपल्स, उन गरीब लोगों के द्वारा जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन, ओल्गा टेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि बीएमसी कहते हैं हम लोग, है ना। तो उनके बीच जो है बहस होती है, हाई कोर्ट में बहस जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे बताया जाता है। तो उसमें ये भी बताया जाता है कि दैट आर्टिकल 21 जो है ना, ये हमारा क्या है, राइट टू लाइफ है, और इनके ये जो लोग हैं, इनके जीवन जो है सीधे सीधे क्या है कि शहर में वो कुछ एक काम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और चूंकि उनके पास रहने का प्रॉपर घर नहीं है, रहने का प्रॉपर साधन नहीं है, इसलिए वो जो है किसी तरह झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
लेकिन झुग्गी झोपड़ी जो व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी उन्हें क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और ये बहुत ही उन लोगों के साथ जाती है। तो ऐसा करने के लिए जो है कोर्ट को कभी भी अगर वो उसे हटा रहे हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, अपने रोजी रोजगार उनकी छीन जाएगी, वो रहेंगे नहीं तो वो काम कैसे करेंगे, और जब वो काम नहीं कर रहे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो उनका जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, इसका पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। तो यही जो मेंशन किया गया था ओल्गा वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ओल्गा टेली, है ना। तो ओल्गा टेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इन चीज़ों का वर्णन किया गया, और उसी में जो है ये पाया जाता है कि इस कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या पाया जाता है कि उसे जो है वो वहीं पे रहने दिया जाए, और जो है कुछ दूसरा जो है और उन्हें जो है और कुछ अदर तरह की सुविधाएं जो भी उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो एक महाराष्ट्र में जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है धारावी, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो ये क्योंकि इन लोगों के पास अपना प्रॉपर घर नहीं है ना, और प्रॉपर घर नहीं होने के कारण ये अपना जो है खुद ब खुद घर बनाकर रहते हैं। तो अगर उसे भी हटा दिया जाए तो ये क्या होगा, ये उनके साथ, उनके जीवन के साथ, है ना, एक क्या होगा कि आप कह सकते हैं न्याय नहीं होगा। जैसा कि दूसरे मामलों में हम लोग देख सकते हैं कि दोज पर्सन हु यूज टू गेट द लॉन्ग टाइम, है ना, किसी मामले में जो है हमें देखा जाता है कि ए पर्सन गेट लॉन्ग टाइम फॉर अ करेक्ट डिसीजन, एक अच्छे निर्णय के लिए उसे बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। एंड एक इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है एक फ्रेज बोला गया है दैट द जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, यदि हम न्याय को देर करते हैं यानी हम न्याय की कत्ल करते हैं, है ना। तो इसी एक केस के बारे में मेंशन किया गया है दैट द 43 मुस्लिम्स ऑफ हासिमपुरा, जो कि कहाँ है, मेरठ यूपी में, दे वर किल्ड इन 1987, 1987 में जो है 43 मुस्लिम्स वो किल्ड कर दिए गए थे मेरठ में। और उसके बाद जो है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद भी जो है उन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं मिला, और 20 साल के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट इन 2002 वो क्या करती है, उसे हाई कोर्ट से जो है ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट लाती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट देती है कि जो भी फास्ट ट्रायल करती है, और उसके बाद ये जजमेंट देती है दैट दोज हु आर एक्यूज्ड एंड अबाउट 19 पीपल्स दे वर सस्पेक्टेड एंड दे हैव बीन एक्यूज्ड एंड दोज पीपल्स हु वेयर द और जिन्हें जो है वो दोषी पाया गया उन्हें जो है सज़ा मिलती है। फाइनली ऑन 24 मई 2007, है ना, दे सेटअप ए प्रेस क्लब, एंड उन्हें जो है प्रेस क्लब में जो है वो अपने दर्शाते हैं कि इन लोगों को जो है वो न्याय मिला। तो यहाँ पे देखिए, एज वी कैन सी दैट हाउ मच आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद न्यायिक प्रक्रिया जो है वो क्या होता है कि दी जाती। कभी कभी ये होता है दैट पॉलिटिकल सिचुएशन में भी जो है इसका बहुत सारा प्रभाव जो है वो कोर्ट पे पड़ता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि जो कोर्ट में जो जज है ही इज़ ऑल्सो ए पर्सन, वो भी एक पर्सन है, अगर उसके कोई धमका रहा है, डरा रहा है, तो भी क्या कर देगा, वो भी अपने फैसलों को बदलने को मजबूर हो जाता है ना, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ देयर ऑन लाइफ बियॉन्ड द वर्क। तो काम तो है ही, लेकिन उसके प्रति जो फिर वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को देखने लगता है, और इसी प्रकार जो है हमारा कोर्ट का सारा काम जो है वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। बट इन सम केसेस, और दूसरे केसों में जो है हम ये देख सकते हैं कि नहीं, कहीं कहीं पे न्याय जो है वो मिलती है। हाउएवर आवर कोर्ट, हमारे कोर्ट जो है वो क्या करती है, इट जस्ट सिक्योरिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारी फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करती है, एज वेल एज, और दूसरी तरफ क्या करती है, इस ऑल्सो चेक ऑन द पावर को चेक करती है दैट ऑन द फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, है ना। ये एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका एज वेल एज लेजिस्लेटिव विधायिका, इन दोनों के कार्यों का निरीक्षण भी करती है दैट एनी ऑफ द बॉडीज गवर्नमेंट बॉडीज इन नॉट एक्सरसाइजिंग मोर पावर देन हिज लिमिट्स, अपने अधिकार से जो है वो ज़्यादा अपने
लिमिट्स का प्रयोग नहीं कर पा रहा है ना। तो इन चीज़ों को कोर्ट भी जो है वो सुपरवाइज करती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।